अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट्स कॉर्नर में आमिर अनवर और अजलान आमिर पीएसएल रिव्यू के सेकंड पार्ट में। पहले पार्ट में हमने 3 टीमों को डिस्कस किया, पेशावर ज़ल्मी, लाहौर और और मुल्तान। अच्छा जी, चलें अच्छा, अब शुरू दूसरा करें जी। एपिसोड जो है इसमें सबसे पहले टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिसने एक एग्जीबिशन मैच खेला कोयटा में अपनी होम क्राउड के सामने। मैं बोलता हूँ क्रंच मैच में, बड़े ही मजेदार मैच में एंड में विक्ट्री हासिल की, जिसमें हमें बड़े बड़े प्लेयर देखने को मिले बाबा। लाला देखने को मिला, मैच मजे का हुआ था वो। नसीम शाह, इफ्तिखार, खुशदिल, आजम, फुल एफर्ट हुई। फुल एफर्ट हुई, और मतलब आखिरी बॉल तक लड़ी दोनों टीमें। चैरिटी मैच नहीं था, चैरिटी कह रहा हूं, एग्जीबिशन मैच था एग्जीबिशन आवाम मैच के नहीं लिए। था। तो यानी उन्होंने फुल जान मारी उन कोयटा लोगों ने। के तमाशाइयों को अपने 100% परफॉर्मेंस से जो है वो महसूस किया। तो बहरहाल कोयटा की टीम बताइए कि चले। अब मैं आपको बताने लगा हूँ वो टीम जो काफी लोगों की राय में इस पीएसएल की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। शुरू करता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। इसका एक एक प्लेयर इंडिविजुअली अपने अंदर स्टार है। मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद, दो पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट ऑलराउंडर्स तो ये हो गए। जेसन रॉय, देख लें, ये भी आप सुनते रहिएगा बाबा, आप सिर्फ सुनते रहिएगा। मोहम्मद हसनैन, जेसन रॉय ने अभी 100 किया वाह। फिर मोहम्मद हसनैन आ गया, फास्ट बॉलर, जिसने एग्जीबिशन मैच जितवाने में बड़ा क्रूशल सेकंड लास्ट ओवर किया। उसके बाद सरफराज अहमद, इसकी कप्तानी बड़ी क्रूशल है। उसके बाद नवीन उलक, अफगानी बॉलर। उसके बाद उमर अकमल, लाइक एन ओल्ड वाइन, मतलब अच्छे हो रहे हैं, ये भी काफी अच्छा खेला है इन्होंने पिछले कुछ अरसे में। फिर विल स्मीड, जिन्होंने पिछले साल पीएसएल में बड़े छक्के लगाए थे, बड़ा इन्होंने अच्छा खेला था, इसलिए कोयटा ने इनको रिटेन किया। दुनिया में इतने बड़े नाम नहीं है मगर हैं अच्छे प्लेयर। अच्छा, फिर वनिंडू हसरंगा, इफ्तिखार अहमद, नवाज और वनिंडू हसरंगा, तीन तो बाबा दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स यहाँ आ गए। फिर बात करेंगे हम नसीम शाह, फिर हम बात करेंगे ओडीन स्मिथ, फिर हम बात करेंगे उमैद आसिफ, अच्छा बॉलर है, पाकिस्तान में डोमेस्टिक सर्किट में बहुत पुराना है ये। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे एहसन अली। उसके बाद फिर है, अच्छा ये नाम बहुत बड़ा है बाबा, मार्टिन गप्टिल। मार्टिन गप्टिल माना एशियन कंडीशंस पे थोड़ा सा डिटेरियोरेट कर दिया था, मगर उसका नाम बहुत बड़ा है बाबा। जिस मैच में वो चलता है, बिल्कुल उस दिन वो अकेले खत्म करने वाले जो है वो सब कुछ मैनेज बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर आ रहे हैं एमल खान। एमल खान एक वो प्लेयर है जो पाकिस्तान जूनियर लीग में से कुछ लड़के उठे हैं, उनमें से एक एमल खान था। उसके बाद फिर आते हैं अब्दुल बंगलजई, ये कोयटा के रिहायशी, मतलब कोयटा के जो लोकल लड़के जो कोयटा से ताल्लुक रखते हैं, उनमें से एक अब्दुल बंगलजई है। उसके बाद फिर मोहम्मद जाहिद है, ये मेरे ख्याल से कोई फास्ट बॉलर है। अच्छा, उसके बाद उमैद आसिफ का बता दिया, और कैस अहमद जो कि अफगानी बॉलर है अफगानिस्तान का। उसके बाद साउद शकील जो कि पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में इस बार बहुत अच्छा खेल कर आया। शायद कह सकते हैं कि T20 में बाबा उसकी जगह कोई बेहतर ऑप्शन ले सकता था, मगर यू नेवर नो कि कौन शख्स क्या कैपेबल है करने की, क्योंकि वो बैट्समैन अच्छा है, बैट्समैन बहुत अच्छा है। तो हो सकता है वो T20 में अपना फुल दे, और हो सकता है वो किसी मैच में कुछ करे। उसके बाद उमैर बिन यूसुफ जो कि सिंध की तरफ से डोमेस्टिक सर्किट में काफी परफॉर्मेंसेस दे चुका है, और सरफराज क्योंकि सिंध का अपना है, मतलब कैप्टन तो अब नहीं है मगर मेन प्लेयर। तो सिंध की टीम से कौन है? इस टीम का तो वही है सरफराज अहमद, मगर मैं सिंध की बात कर रहा हूँ जो डोमेस्टिक है। ये उमैर बिन यूसुफ वहां से उठा है लड़का। अच्छा, उसके बाद फिर अब मैं बताता हूँ आपके कि ओडीन स्मिथ जो है वो थोड़े से अरसे के लिए पीएसएल के दरमियान अनअवेलेबल होंगे, तो उनकी जगह कौन आ रहा है ये भी सुने। डवेन प्रेटोरियस, वो भी एक बड़ा प्लेयर है, वो आ रहा है उसकी जगह। उसके बाद फिर बात करेंगे विल जैक्स, वो आ रहे हैं। जेसन रॉय थोड़े अरसे के लिए वो भी अनअवेलेबल होंगे, उनकी जगह विल जैक्स आएंगे। और विल जैक्स के बाद फिर नवीन उलग हैं, वो भी थोड़े अरसे के लिए अनअवेलेबल होंगे, तो उनकी जगह नुआन तुषारा जो कि एलपीएल लंका प्रीमियर लीग में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देकर आ रहे हैं। तो बाबा इस स्क्वाड पर बताया आपका क्या ख्याल है। जो इनके बेंच पर बैठने वाले लड़के वो थोड़े वीक है, मगर बाबा जो प्लेइंग 11 है वो वीआईपी है। इनके पास सब्स्टिट्यूट जो है ना, वो थोड़े वीक है, मतलब इन केस ऑफ इंजरी बेंच इस तरह हल्की है, मगर जो प्लेइंग 11 है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब ये इतनी फास्ट क्रिकेट होती है और इसमें गैप कम बिल्कुल होता ऐसे ही है, इसमें प्लेयर्स का और फिर मतलब कहने को तो एक बॉलर को 4 ओवर करने होते हैं, लेकिन वो शायद 10 ओवर से ज्यादा मुश्किल होते हैं। प्रेशर अलग होता है इसमें। 4 ओवर कंटिन्यू तो बहुत कम करता है कोई भी बॉलर, वो 1 ओवर बाद का तो एक एक करके उसको 4 मुकम्मल कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिटनेस चाहिए होती है। तो अगर कहीं उनकी किसी जो उनका एक कॉम्बिनेशन किसी फिटनेस की वजह से मुतासर हुआ, तो फिर बैकअप में जो है ना वो मुझे कमज़ोर नज़र आ रहा है ऐसे ही। लेकिन कोयटा जो है वो बड़ा एक उसने तसलसल से परफॉर्मेंस दी है। 2-3 सीजन से वो थोड़े से ऑफ कलर हुए पिछले सीजन में बेचारे बाहर हो गए थे। सरफराज ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस से कम बैक किया पाकिस्तान में। वो एक एतमाद, एक लाइमलाइट, बिल्कुल ये बात सही है। इससे भी आप बूस्ट होते हैं, आपकी कप्तानी भी खुलती है, आपको पता होता है कि अब आपके ऊपर जो है ना वो लोग हैं, आप पीछे रन करके आए, आपने टेस्ट मैच जिताया, बचाया, तो उसका कमबैक। और फिर प्लस ये कि मैं ये समझता हूँ
कि इस मर्तबा अगर वो T20 में भी परफॉर्म कर गया तो कहीं उसकी T20 में वापसी के भी इम्कान हो सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में तो उसने प्रूव कर बिल्कुल दिया ऐसा ही। तो फिटनेस पे उसको अपना काम उसने कुछ किया, वजन कम किया, लेकिन विकेट कीपिंग में मैं समझता हूँ थोड़ा सा वीक है। पाकिस्तान के विकेट कीपर्स में से बेस्ट आप उसको नहीं कह सकते, बेस्ट और है। हारिस अच्छा है, रिजवान अच्छा है, और इसको देखा हुआ है मोइन खान को, फिर रिजवान मतलब अभी के विकेट कीपर्स में। अब हारिस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सरफराज विकेट कीपिंग के लिहाज से काफी पीछे है, हारिस से भी पीछे, रिजवान नंबर 1 है। अच्छा खैर, इसके बाद अब बात करेंगे कराची किंग्स की। कराची किंग्स जो कि पिछले सीजन बॉटम रैंक्ड टीम थी, उसकी वजह से इन लोगों ने अपने शायद ये दिमाग में इनके होगा कि बाबर आजम की कप्तानी हमने थोड़ा सर्वाइव किया है, बाबर आजम को ट्रेड किया पेशावर ज़ल्मी के साथ और पेशावर ज़ल्मी से 2 प्लेयर उठा लिए। एक बाबर आजम देखे 2 प्लेयर उठाए, अब नाम सुने 2 प्लेयर्स का, हैदर अली और शोएब मलिक, ये दोनों पेशावर ज़ल्मी से कराची में आ गए। अच्छा, अब इनकी बात करते हैं स्क्वाड की। सबसे पहले इनके कैप्टन इमाद वसीम, मतलब वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो यूं बदकिस्मत रहा कि उसने जब जिताया तो अगले सीजन में उसको कप्तानी से हटा दिया। हाँ, अगले सीजन उसका हटा दिया, वही तो उसका फिर नतीजा देखेंगे। हाँ बिल्कुल, और अब वो वापस बन गया है क्योंकि उसको कराची के मैनेजमेंट ने बैक किया है कि भाई आप ही हमारे वर्ल्ड टाइटल विनिंग कैप्टन है और आप ही रहे। अच्छा, उसके बाद फिर बात की जाए मोहम्मद आमिर की, जो कि मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल रह चुके हैं पिछले कुछ अरसे में, उनके आगे पीछे काफी कंट्रोवर्सी। इसको मतलब वो होगा, लेकिन जिस तरह इसने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किया, बदनामी की है बाबा दुनिया में तो एक तरह से तो, लेकिन जो उसने कम बैक किया तो वो जो पैसों का जो उसकी एक हवस थी जिसमें उसने अपना जुआ भी खेल गया, उसमें बदनामी भी, वो अब भी उसकी कम नहीं हुई। हाँ, अभी भी दुनिया की सारी मुझे याद आती है बात कि शोएब भाई ने कहा था कि जहां जोर लगाना है टेस्ट में वो आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको लीग्स खेलने, अपने पैसे कमाने, तो पैसे तो आप जितने मर्जी कमा। अच्छा, उसके बाद फिर बात की जाएगी शोएब मलिक, मतलब क्या बोले बाबा इस शख्स को यार, इसने तो बिल्कुल अब माशाल्लाह चलता वो 30 साल का लगता है, 30 साल का लगता है, 99 से खेल रहा है, देखें आप देखें, और मेरा ख्याल है 1-2 साल अल्लाह, और आया भी एज एन ऑफ स्पिनर तो सकलैन मुश्ताक की जगह आया था ना बाबा। अब सकलैन मुश्ताक कहाँ है और ये कहाँ है? सकलैन मुश्ताक अभी क्या मतलब। अच्छा, उसके बाद फिर बात की जाए हैदर अली, मतलब वही वाला हिसाब है, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक कुछ ऐसा है, मतलब अगर वो चल जाए तो वो अच्छा है, हिटिंग कर लेता है। अच्छा, उसके बाद फिर बात की जाए इनके लोकल प्लेयर्स जो हैं, शर्जील खान के लिए बाबा ये डू और डाई है। अगर इस बार उसने रन कर दिए तो उसके लिए सिलेक्शन के दरवाजे खुल सकते हैं। उसने परफॉर्मेंस भी दी है डोमेस्टिक सर्किट में, वो रन कर रहा है ऐसा ही, लेकिन उसकी फिटनेस पर काम उसने अब किया भी है, अब किया और लेकिन ऐसा ना हो कि वो पतला होने से उसके छक्के और जो शॉट नहीं मार रहा है, अभी भी मार रहा है। जब हमने 2003 में 17 पाउंड अपना वजन कम किया था और 17 रन ही किए थे टोटल। अच्छा, वर्ल्ड कप में। अच्छा, खैर उसके बाद फिर बात की जाए आमिर यामीन, जो कि काफी सीजन से कराची किंग्स के साथ है और अच्छा प्लेयर है, तजुर्बेकार पक्का बॉलर है। फिर बात की जाए मीर हमजा, जो कि मेरे लिए एक बड़ा फेवरेट था, मगर उसने टेस्ट क्रिकेट में तो डिसअपॉइंट किया है, मगर नेवरदलेस हाँ विकेट चाहिए उसको। जब आप इंग्लैंड की बिल्कुल, तो वो शायद अलग आउटकम हो उसका टैलेंट आपको पता लगेगा। मीर हमजा है यहाँ पर PSL के पहले सीजन में, पिछले सीजन में इसने अच्छी बॉलिंग की थी। कासिम अकरम है। उसके बाद फिर हम आते हैं इनके ओवरसीज स्टार्स की तरफ, बहुत बड़ा प्लेयर जो PSL के नाम में एक मतलब शान ऐड करेगा, मैथ्यू वेड बाबा एक अच्छा फॉरेन स्टार है, दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स खेल रहा है। वो है जिसका नाम के साथ ही T20 याद आया, बिल्कुल, क्योंकि ये खेलता ही सिर्फ T20 है। अच्छा, उसके बाद फिर इमरान ताहिर, इस एज में भी बाबा बड़ा पक्का बॉलर है वो, मैं कहता हूँ। उसके बाद फिर आता है जेम्स विंस, इंग्लैंड का जबरदस्त प्लेयर है। उसके बाद फिर आता है एंड्रयू टाई, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, मतलब इसका रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से, इसने एक साल में पता नहीं कितनी 3-4 हैट्रिक्स की थी, इसका रिकॉर्ड है, एक साल में इससे ज्यादा हैट्रिक्स नहीं की किसी ने। उसके बाद फिर जेम्स फुलर, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर है, पहले जमाने में एक वक्त में खेलते थे, आजकल T20 क्रिकेट में बहुत इन हुए हैं, मुझे वजह नहीं पता क्यों इन है बहुत आम सा प्लेयर, मगर सब लीगें खेल रहा है, पता नहीं बस इसकी किस्मत खुली हुई है। अच्छा, उसके बाद फिर बात की जाए तैयब ताहिर, जो कि इनके लोकल प्लेयर हैं। उसके बाद फिर इनके कासिम अकरम, पाकिस्तान अंडर-19 के कैप्टन रह चुके हैं। उसके बाद फिर मोहम्मद इखलाक हैं इनके, मोहम्मद इरफान खान है। फिर आता है तबरेज शमसी, ये बाबा इमरान ताहिर और शबरेज शमसी में से किसी एक को खिलाएंगे तो ये इनके लिए एक डिफिकल्ट है, क्योंकि अफ्रीकन दोनों ये दोनों वहाँ भी खेलते थे तो फिर इमरान ताहिर को ही प्रेफरेंस मिलती थी, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर बात की जाए मोहम्मद उमर, इनका एक नया प्लेयर है, मतलब बच्चा है। उसके बाद फिर बेन कटिंग, ये एक बड़ा नाम है। उसके बाद फिर मूसा खान, जिनको वापस इन लोगों ने लिया, इसको किसी ने लिया नहीं था, मगर जब रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ तो उसमें मूसा खान पे हुआ। उसके बाद फिर फैसल अकरम है, पाकिस्तान के सिंध की तरफ से खेलते हैं, ऑफ स्पिनर है, सिंध की तरफ से नहीं खेलते, किसी और से खेलते हैं। ये है तबरेज शमसी की जगह, क्योंकि तबरेज शमसी थोड़े अरसे के लिए अनअवेलेबल रहेंगे। उसके बाद फिर एडम रोजिंगटन है, ये अभी अफ्रीका की लीग में
बड़े छक्के लगा रहे हैं। ये भी इनकी टीम में, कराची किंग्स की टीम में जेम्स विंस क्योंकि थोड़े टाइम आने अवेलेबल रहे हैं, ये उनकी जगह ये आएंगे। बाबा कराची किंग्स में थोड़ा सा तबसरा करें, तब तक मैं थोड़ी सी अपनी सांस बहाल कर लूँ। जी, कहने का मकसद ये है कि जो कराची किंग्स की टीम भी बहुत ज्यादा बहरल मुझे तो बहुत स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, हाँ जी, हाँ मतलब जी। अमाद वसीम के लिए कमबैक सीजन है ये, बिल्कुल। उसके बाद उसका पाकिस्तानी टीम के लिए भी वापसी के लिए 3-4 प्लेयर हैं इस टीम में ऐसे, शर्जील, आमिर, इमाद, तीनों ने टीम में वापसी करनी है। आमिर को तो मेरा ख्याल है आप मतलब ये मैं मतलब मेरी चले, हाँ, ये आप ख्याल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे शायद बंद हो चुके हैं। चले, और क्योंकि उसके बाद पेस ही खत्म हो गया है, अब वो बिल्कुल एक अभी कर रहा है, अभी बीपीएल में 140-45 पे एक दो डिलीवरीज कर दी, मगर वही बात है, वो फिर इंजर्ड भी रहता है इतना। 140 वाला बॉलर अब कुछ बॉलर नहीं होता। बात आप 140 यानी 50 के आसपास की बात करें जो ये पहले होता था। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल ये अमाद वसीम के लिए और इसके शर्जील के लिए जो है ये बड़ा कमबैक सीजन है। और अमाद वसीम को जो एक था कि जब वो मतलब ये कहाँ होता है कि आपने टाइटल जिताया और आप हटा जाए, सही बात, हट जाए, तो ये है। इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेयर्स में भी जो आपने जिक्र किया है, एंड्रयू टाई इनका एक अच्छा बॉलर है, मैथ्यू वेड मतलब बड़ा मेन प्लेयर मैथ्यू वेड होने वाला है, जेम्स विंस अच्छा प्लेयर होने वाला है। ये नहीं, मैथ्यू वेड तो ऐसा है ना कि वो किसी भी सिचुएशन में मैच को निकाल के दे सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है बाबा, वो प्लेयर बड़ा अच्छा है। शाह अफरीदी जैसे इन फॉर्म को जो उसने छक्के लगाए थे, ठीक है वो हसन ने कैच भी छोड़ दिया था, क्या याद दिला दिया आपने, कसम से आपने ये बात क्यों की? जो शॉट वो उस तरफ से मारा था पीछे यू, अच्छा वो शॉट वो बहुत मारता है, ये बहुत बड़ी 150 का बॉलर गेंद कर रहा और आप उसके आगे यूं मुंह नीचे रख दो, तो ये इसके लिए सबसे तो इतना बड़ा दिल चाहिए, मतलब आपका डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट होना चाहिए अगले दिन, एहतियातन होना चाहिए। बहुत जबरदस्त प्लेयर है। और इसके अलावा विंस तो स्टाइलिश, हर तरफ स्ट्रोक्स। अच्छा भाई एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये रॉजिंगटन जो है ना, ये शर्जील खान की जिसामत का प्लेयर है, तो ये है अगर इसने कभी ओपनिंग की और शर्जील ने की तो आप देखेंगे कि दोनों माशाल्लाह बड़े गपलू से ओपनर होंगे। और आजम खान और वो जो पॉल स्टर्लिंग, नहीं वेस्ट इंडीज का जो बोल रहा है वो तो बहुत ही खैर, वो तो उसके सामने आजम खान आपको पता है वो बेचारा, आजम खान की मेरी ख्वाहिश है वो बात। आजम खान की टीम से याद आया कि अब याद तो नहीं आया, मतलब याद ही था, इस्लामाबाद यूनाइटेड आखिरी टीम जिसके बारे में हमने तज्जिया करना है, और वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हमेशा से रही है, सबसे ज्यादा टाइटल जीती हुए 2, और इस बार इसका जो स्क्वाड है कोयटा ग्लेडियर्स है, जिसके बाद या कह सकते हैं उनके साथ ही ये भी इतना ही स्ट्रांग है। शुरू करते हैं बाबा, आप गौर से सुनिएगा इनका स्क्वाड। कप्तान इनका एवरग्रीन प्लेयर शादाब खान, बड़ा ही क्लासिक प्लेयर। उसके बाद इनका हिटर आसिफ अली, उसके बाद फिर आता है मोहम्मद वसीम जूनियर, उसके बाद आजम खान, बड़ा मतलब लंबी बॉल मारने का सलाहियत रखता है, बड़ा मेरी ख्वाहिश है टीम में आया यार। अच्छा उसके बाद फिर फहीम अशरफ आते हैं, फिर आते हैं हसन अली। अब ओवरसीज स्टार्स में आप सिर्फ नाम सुनेंगे और आपके दिमाग में उनकी इमेज आएगी, इतने बड़े बड़े प्लेयर है। कॉलिन मुनरो, पॉल स्टर्लिंग, एलेक्स हेल्स, रहमान उल्लाह गुरबाज, फजल उल हक फारूकी, अच्छा उसके बाद रैसी वंडर डसन, और फिर आते हैं टॉम करन, मोइन अली। कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं बाबा। ये जो मैंने 6-7 प्लेयर्स का नाम लिया है, ये दुनिया में माने जाने वाले प्लेयर थे। इनमें नाम शामिल है रैसी वंडर डसन, और मतलब मोइन अली तो शायद थोड़े से अरसे के लिए, बल्कि शायद वो पूरे पीएसएल के लिए अनअवेलेबल होंगे, मगर रासी वंडर डसन जिसने मोइन अली को रिप्लेस किया, वो इतना बड़ा प्लेयर है। मुनरो, एलेक्स हेल्स, स्टर्लिंग, ये तीनों एक ही तरह के प्लेयर हैं। बिल्कुल, और ये रासी वंडर डसन भी उनकी तरह का ही बन चुका है, ओपनिंग ही कर रहा है वो। खैर एक बिल्कुल अलग क्लास है, यानी वो हर तरह की गेम को ऐसा ही है, मगर वो प्लेयर आ रहा है पीएसएल में, बड़ी शान बढ़ेगी। यानी एलेक्स हेल्स को आप उसके करीब कह सकते हैं, लेकिन रहमान गुरबाज वो भी हिटर उसी तरह का। लेकिन आप एक बात देखिए, हेल्स है ये जो एग्रेसिव क्रिकेट पर गए ये लोग, और मनरो ये तो पहली बॉल से हिट करने वाले, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं आपको एक बात बताते चलता हूँ ना, अगर आप एग्रेसिव टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ प्लेयर्स आते हैं, वो है रहमानुल्लाह गुरबाज, एलेक्स हेल्स, पॉल स्टर्लिंग, कॉलिन मुनरो, रैसी वंडर डसन। ये 5 प्लेयर आपके दिमाग में आते हैं ना जब आप बात करते हैं एग्रेसिव क्रिकेट की, पांचों इस्लामाबाद यूनाइटेड में। फिर आप बात करते हैं थोड़ा मतलब पाकिस्तानी और ऐसे प्लेयर जो मतलब बड़ी हिट लगाने की काबिलियत रखते हैं, फिर उसमें आते हैं फहीम अशरफ, शादाब खान, आजम खान। तो ये फिर इसमें मतलब इनकी टीम का एक ही मंत्र होना चाहिए कि गो फॉर एग्रेसिव क्रिकेट, गो फॉर द हंट। मतलब ये वो टीम है जिसको मैं देखता हूँ कि ये 250 भी स्कोर कर सकती है इस बार के पीएसएल में, भले आगे जो भी बॉलिंग अटैक आए।
जब इनके ओपनिंग में अगर इनको अच्छा स्टार्ट मिल गया तो बाबा ये 250 की भी काबिलियत रखते हैं। इनके पास जो मैक्सिमम प्लेयर्स हैं वो एक एग्रेसिव अप्रोच वाले बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और मेरे हिसाब से अलबत्ता बॉलिंग थोड़ी वीक है। जो टीम इस वक्त जो मुझे मजबूत नजर आ रही है, मतलब बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो इस्लामाबाद बिल्कुल, मतलब बैटिंग तो अच्छी है, पीएसएल की शायद सबसे मजबूत मजबूत लेकिन बॉलिंग के शोबे में आपसे कह रहे शादाब एक अच्छा स्पिनर, लेकिन टॉम करन है, फिर वो है टैमल मिल्स है। टैमल मिल्स थोड़े अरसे के लिए अवेलेबल होगा, फिर ये चला जाएगा। टैमल मिल्स है, उसके अलावा फिर जफर गौहर है, फिर गस एटकिंसन एक है, आम सा बॉलर है ये है, फिर जीशान जमीर है जिसको अगर आपको याद हो इसने बाबर आजम को आउट किया था, फिर इंजर्ड होकर चला गया था, इस्लामाबाद का एक बच्चा आया था वो है, फिर जफर गौहर है, तो मतलब अबरार अहमद है, सुहेब मकसूद है इनके पास। लो एक और प्लेयर, मतलब इनके पास तो एग्रेसिव हिटिंग के। मेरी जाती ख्वाहिश है कि ये भी बड़ा परफेक्ट हिटर है, ये बाबा इनका स्क्वाड है, इस पर आप छोटा सा तबसरा करें। मतलब बैटिंग के अंदर तो उनके देखे सारे शोएब मकसूद भी उसी कैटेगरी में आता मतलब है, देख लो इनके सारे प्लेयर ही ऐसे, तो आसिफ अली और देखिए इसमें आप किसको बाहर करेंगे, किसको ऊपर लेकर आएंगे, बिल्कुल बहुत मुश्किल डिसीजन होगा। बैटिंग में तो ऐसे हैं कि जो सबके सब तेज खेलने वाली अप्रोच से क्रिकेट में उतरते हैं, पर शादाब खुद एक बड़ा पॉजिटिव प्लेयर है, अग्रेसिव कैप्टन है वो, उसने अपने आप को कहता है ना कि लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली बात के बिल्कुल ऊपर आके बैटिंग भी करता है, रन्स भी किए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे ही आया, उसने बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली है, बेहतरीन फील्डर, अच्छा फिर कप्तान, तीनों शोबों में मजबूत हो तो बिल्कुल टीम का एक लेवल अप हो जाता है, काम ले सकता है, काम भी ले सकता है। खुद अच्छा है तो कह सकता है कि तुम फील्डिंग अच्छी करो, वो बॉलर अच्छा है तो कह सकता है बॉलिंग अच्छी करो, वो मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हिट कर सकता है, तो वो मतलब जब कप्तान तीनों शोबों में मजबूत हो तो इस लिहाज से उसको एज हासिल है और वो फाइटर है, बिल्कुल ऐसे ही, और बहुत बड़ा फाइटर। पिछली बार भी बहुत स्ट्रांग टीम थी वो, तो आपको याद होगा हम होटल पे बैठे हुए थे, ये लोग लाहौर से हार गए थे, आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे, वसीम को लग रहा था मैं छक्का मार दूंगा, वो रन नहीं ले रहा था, फिर वो आउट हो गया था एंड में। खैर जी वीडियो लंबी हो गई, तो ये हमारे सारे पीएसएल की हमने 6 के 6 टीम्स का रिव्यू किया। आखिरी बात कर रहा हूँ कि बाबा बहुत अर्ली है, बहुत अर्ली स्टेज है, मगर आपके ख्याल से इस बार पीएसएल का क्राउन कौन सी टीम उठा रही है? देखिए ये तो मैंने कहा ना कि बहुत अर्ली है, लेकिन जो मगर आपका एक ख्याल अगर बात की जाए तो अगर तो कोई बैटिंग वाली सिचुएशंस के हिसाब से तो मुझे इस्लामाबाद लगता है, इस्लामाबाद बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है इस बार। बाकी जो है बॉलिंग के लिहाज से मेरा ख्याल है कि मतलब कोयटा जो है ना उसके पास ऑलराउंडर्स वगैरह नसीम है उनके पास, है अच्छे प्लेयर, हसरंगा, नसीम, हसनैन और नवाज इफ्तिखार, बॉलिंग अच्छी है कि मतलब जो बड़ी मुश्किल सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ये प्रेटोरिया है जो है वो हैंडल कर सकते हैं। बहरहाल बहुत अर्ली है, लेकिन आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड मुकाबले अच्छे और तगड़े होंगे और कोई टीम मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी हार मानेगी, बिल्कुल ऐसे ही, और इस बार का पीएसएल सबसे अच्छा होने वाला है मेरे ख्याल से, वो जो है वो सबके लिए एक यानी एक कड़ा मुकाबला जो है वो हमें देखने को इंशाल्लाह मिलेगा। बैल जी पीएसएल पर बात हुई है और आप हम भी आपकी तरह इंतजार कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम मतलब ज़ाहिर है एक मसरूफियात होती हैं, ये स्टूडेंट हैं, पढ़ते भी हैं, इंजीनियरिंग माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो मेरा अपना भी एक ज़ाहिर है कि कारोबार है उसमें मसरूफ है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम कुछ दिलचस्प मैचेस के ऊपर ज़रूर बात करें इंशाल्लाह। हमें देखिए, पसंद करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें, ख़ास तौर पे इस नौजवान लड़के का। ठीक है जी, वेल डन, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।